Hello everyone, welcome to Guidely. So in today's session we are going to have handwritten notes on insurance awareness and ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके आने वाले LIC ATF के एग्जाम के लिए. सो आई होप ये सेशन आप सभी के लिए यूजफुल रहेगा. सो फर्स्ट है यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस. सो ये सेशन जो है वो मैं शॉर्ट रखने वाली हूँ ताकि सबसे पहले आप लोगों के रिव्यूज़ देख लूँ कि आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं. सो इसमें फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दैट वाज बेस्ड इन कोलकाता. देन नेक्स्ट है आपका 1870 में आपकी बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी थी, वो इंट्रोड्यूस हुई एंड दिस वाज द फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. ठीक है, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपकी इंडियन सॉइल में पहली कंपनी है, यानी कि स्टैब्लिश्ड है यहाँ पे, बट इट वाज नॉट द इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. वहीं पे आपका बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस जो सोसाइटी जो है वो आपकी इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनी है. ठीक है, देन नेक्स्ट आता है 1912 में आपका द इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनी जो है वो इनैक्ट हुई थी एज द फर्स्ट स्टैच्यूट टू रेगुलेट लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस. सो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को भी स्टैच्यूट करने के लिए आपकी द इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इनैक्ट की गई थी. ठीक है, एंड दैट वाज इन 1912 एंड 1912 में ही आपका इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था. ठीक है, देन नेक्स्ट 1956 में फॉर्मेशन ऑफ LIC यानी कि LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका फॉर्मेशन हुआ था और LIC एक्ट 1956 जो है उसे पास किया गया था. देन नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो भी इसी ईयर में हुआ था एंड दैट वाज 1956. सो ये ईयर्स आपको याद रखना है, ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लाइफ इंश्योरेंस अवेयरनेस जो है उसके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपके. सो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू अगर आप इसे याद रखेंगे, बिकॉज इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं एंड आने वाले सेशंस पे हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं. देन नेक्स्ट है 1972 में नेशनलाइजेशन हुआ था नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का. सो 1956 में आपका हुआ इंश्योरेंस कंपनीज का, देन 1972 में आपका नेशनलाइज हुआ नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट द डेट्स. द नेक्स्ट चीज़ आती है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में. सो हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 2 टाइप्स की इंश्योरेंस हैं, दैट इज़ लाइफ इंश्योरेंस एंड द सेकेंड इज़ नॉन लाइफ इंश्योरेंस. सो लाइफ इंश्योरेंस में वहीं आता है आपका, यानी कि लाइफ से रिलेटेड जो इंश्योरेंस होता है आपका. द नेक्स्ट नॉन लाइफ इंश्योरेंस के कौन से होते हैं? मोटर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस. ठीक है, देन नेक्स्ट ये जान लेते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है. लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो एक तरह से पॉलिसी होल्डर को अलाउ करता है कि आप जो है गारंटी कर रहे हैं फिनेंशियल सिक्योरिटी का टू हिज और हर फैमिली आफ्टर डेथ. यानी कि अगर आपको कुछ हो जाता है इन केस, तो अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो वो आपके जो फैमिली है उसके सपोर्ट के लिए होती है अगर आपको कुछ हो जाता है आफ्टर डेथ. कुछ केसेस में, कुछ पॉलिसीज़ में ये भी होती हैं कि कुछ पॉलिसीज़ में आपको लाइफ इंश्योरेंस के लाइफ यानी कि लाइफ जाने के बाद भी है, एंड अगर आपको कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो भी ये आपकी वैलिड रहती है. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ केसेस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस जो आपकी पॉलिसीज़ होती हैं उसमें डेथ के बाद ही मिलता है, बल्कि आपको डिसेबिलिटी में भी आपका अमाउंट जो है वो मिल जाता है. देन नेक्स्ट आता है जनरल इंश्योरेंस. जनरल इंश्योरेंस क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जितने भी इंश्योरेंस होते हैं आपके, एनिमल, फार्म लैंड, गुड्स, इंडस्ट्रीज, कार्स एंड अदर नॉन ह्यूमन आइटम्स, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी रिलेटेड नहीं है इससे, वो आपकी सभी नॉन लाइफ इंश्योरेंस में आती है. ठीक है, सो दिस वॉज व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट इंश्योरेंस कंपनीज एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस. सो आने वाले सेशन में हम और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस कंपनीज़ के बारे में. सो आई होप ये सेशन आप सभी को यूज़फुल लगा होगा. मैं शॉर्ट सेशन रख रही हूँ, आने वाले सेशन में बढ़ाऊंगी भी एंड और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. सो अगर ये सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.